ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बैठक लेकर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रायपुर के एम्स में भी होगा रोजगार मेले का आयोजन। और मुख्यमंत्री ने आज कवर्धा में अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का किया उद्घाटन। बालोद में देवगुड़ियों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने बीते 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। 8 और 9 जून को रायपुर में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारत निर्वाचन आयोग की टीम में आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेन्द्र शर्मा, नीतीश कुमार व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त आरके गुप्ता और एमके साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने कल प्रदेश के 18 जिलों में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। वहीं आज 15 जिलों की समीक्षा की गई। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। आयोग के अधिकारियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम में लगे अधिकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पहले चरण की जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए। आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदान केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी विस्तृत समीक्षा की तथा सभी मतदान केन्द्रों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 2 दिनों तक चली इस बैठक के दौरान आयोग की टीम ने छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा बलों के आकलन के बारे में भी समीक्षा की। कल शाम निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ ही संबंधित मुख्य विभागों के सचिवों के साथ भी बैठक की थी। वहीं आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, राज्य के पुलिस नोडल अधिकारी और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान कल शाम जगदलपुर में और आज शाम दंतेवाड़ा में बैठक कर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। दंतेवाड़ा में आयोजित बैठक में उन्होंने मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में स्व सहायता समूहों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समूहों को दायित्व सौंपने से ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक पहुंचाएं। अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने जावंगा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महासंपर्क अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 13 जून को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर देशभर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रायपुर में टाटीबंध स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता होंगी। इस मौके पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कवर्धा में अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड के शुरू होने से कबीरधाम जिले से चलने वाली अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री ने कवर्धा प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री आज बालोद जिले के दल्लीराजहरा में अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज के 83वें स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जिले के डौंडी और डौंडी लोहारा विकासखंड में देवगुड़ियों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रूपये प्रदान करने की घोषणा की। वहीं शासकीय महाविद्यालय मंजुआ का नामकरण शहीद ज्ञान सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ग्रीन कमांडो बालोद जिले के वीरेन्द्र सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। श्री सिंह द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के 101 एपिसोड में किया था। राज्यपाल ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण और वनों को आग से बचाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार के 9 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजनांदगांव में आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान 140 करोड़ देशवासियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में मतांतरण का काम हो रहा है। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर सिंह ने भाजपा के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति सहित विभिन्न मोर्चों और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आज से प्रदेश में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि यह सम्मान यात्रा छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रचारित करने तथा लोगों के हृदय में शहीदों की सोच और भावनाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। श्री मरकाम ने बताया कि मोर्चा द्वारा प्रदेश में 4 पुरखौती सम्मान यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहली सम्मान यात्रा शहीद वीरनारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से शुरू होकर बागबाहरा, सिहावा और पाटन होते हुए रायपुर में संपन्न होगी। वहीं दूसरी यात्रा शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार से शुरू होकर कोंडागांव और बस्तर से होते हुए जगदलपुर में संपन्न होगी। तीसरी यात्रा शहीद ज्ञान सिंह की कर्मस्थली अंतागढ़ से शुरू होकर मोहला मानपुर और चारामा होते हुए कांकेर पहुंचेगी। वहीं चौथी यात्रा संत गहिरा गुरु की कर्मस्थली कैलाश गुफा से निकाली जाएगी, जो पत्थलगांव, कोरबा और बलरामपुर होते हुए अंबिकापुर में संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा कल 10 जून को हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चों द्वारा की गई साल भर की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें उड़ान का आनंद लेने के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले प्रदेश के 125 विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराई गई थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा 6 से 14 जुलाई तक और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा 6 से 20 जुलाई तक होगी। इन दोनों परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। विस्तृत समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा ली जाने वाली सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 कल 10 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। दुर्ग जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा जिले में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों के लिए निजी संस्थाओं में उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विशेष रोजगार मेले का आयोजन कल 10 जून को किया जाएगा। वहीं रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 13 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से पुराना पुलिस मुख्यालय में किया जाएगा। रायपुर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 26 जून तक आवेदन जमा किया जा सकता है। और रायपुर जिले में 16 जून को शासकीय आईटीआई सड्ढू में लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बैठक लेकर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रायपुर के एम्स में भी होगा रोजगार मेले का आयोजन। और मुख्यमंत्री ने आज कवर्धा में अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का किया उद्घाटन। बालोद में देवगुड़ियों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।